एक बार जनाब ऐसा हुआ कि आए एक आदमी की टांग में वो थी, गैंग्रीन पड़ गई, मतलब इन्फेक्शन हो गया बड़ा ज़बरदस्त। बहुत इलाज कराया, यानी ठीक नहीं हो रही थी। तो सर्जन ने कहा तुम्हारी ये टांग काटनी पड़ेगी। अब दूसरा ओपिनियन लिया, लेकिन सब ने कहा इसका कुछ नहीं होना। अब जनाब ऑपरेशन के लिए गया, बेचारा मरता क्या ना करता, मर जाता वरना पॉइजन से। तो जी ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद सर्जन आया, कहता आई हैव ए गुड न्यूज़ एंड ए बैड न्यूज़। कहता भाई बैड न्यूज़ क्या हो गई भाई? कहता तुम्हारी जो ठीक अच्छी वाली टांग थी वो हमने काट दी। This guy was devastated. कहता है डॉक्टर अब सालियत, अब गुड न्यूज़ क्या होगी इसके बाद? अच्छी टांग तो तुमने काट दी, दोनों टांगें बराबर हो गई। चल गया नहीं, अभी लैब की रिपोर्ट आई है कि जो हम इलाज कर रहे थे ना तुम्हारे गैंग्रीन का, उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट आ गई है, अब उस टांग को काटने की जरूरत नहीं है। आखिर में डॉक्टर पूछेगा आपका बीक कौन सी एड्रेस कर रही है? वो टांग ठीक है। अब आप देखिए जी, वुमन पावर को आप अंडर एस्टिमेट कभी मत करो। एक बार एक कार अंडरस्टेटमेंट एक बार कार एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी का और एक औरत, दोनों ही थे, कार अलग अलग कारों में थे। दो जो एक्सीडेंट हुआ ना, कारें टोटल हो गई, दोनों लिफाफा बन गई। अच्छा, सरप्राइजिंगली ना आदमी की चोट आई ना औरत की। वो बाहर आए तो वो औरत कहने लगी देखो भगवान का कुदरत का वो है, भगवान का शुक्र है हमारे कोई चोट नहीं आई, कारों का क्या है, कारें तो रिप्लेस हो जाती हैं। आदमी कहला हाँ लेस, ये तो बहुत शुक्र की बात है। तो वो औरत गई, वो कहला देखो ये और ताज्जुब की बात है, मेरी कार में एक ये वाइन की बोतल पड़ी थी वो भी नहीं टूटी। शायद भगवान की ये इच्छा है कि हम सेलिब्रेट करें। अब आदमी तो बेवकूफ़ है ना, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेट्स। उसने जी बोतल खोली, कहले लीजिए। वो आदमी कहला नहीं लीजिए पहले आप लीजिए। नहीं नहीं लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट नहीं, पहले आप लीजिए। अब जी वो आदमी ने माचो आधी बोतल पी गया वाइन की। तो कहले लीजिए अब आप लीजिए। कहले नहीं मैं थोड़ा वेट करती हूँ, पुलिस आ जाए उसके बाद पीऊँगी। पुलिस आने के बाद पीऊँगी मैं तो। ये बंदा ड्रंक ड्राइविंग कर रहा था, मेरी कार तोड़ दी इसने। नेवर अंडर एस्टिमेट। ऐसे जनाब एक आदमी अल्कोहलिक था, रोज रात को साला ड्रंक होके आता था, बीवी भी परेशान। इवेंचुअली जनाब उसको एक बॉयफ्रेंड मिल गया। क्या करती औरत, यानी वो तो पागल था हस्बैंड तो। अब जनाब अब एक दिन ऐसा हुआ है कि वो बॉयफ्रेंड उसके बेड में ही था, हस्बैंड आ गया, यानी तो कहती फिक्र ना कर, सतीश जो है तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, इतना डेड ड्रंक होता है, इसको कुछ नज़र नहीं आना कि बेड पे कोई और आदमी भी लेटा है, ये तो आगे रज़ाई खोला है और लेट जाएगा। ऐसे ही हुआ, वो आया लेट गया। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आंखें खोल के देखा, कहता रीता ये क्या बात है, आई सी 6 legs, 6 टांगें दिख रही हैं मुझे बिस्तर से बाहर। वो कहती है बेवकूफ़ तने आज बहुत ज़्यादा पी ली, बिस्तर से उतर के खड़े होके देख। तो वो आदमी जरा उतरा, कहता तू ठीक कह रही थी, अब 4 टांगे हैं सिर्फ, यू आर राइट। Never estimate the power of woman. ऐसे ऐसे देखिए, एक बार ऐसा था, इसी सिलसिले में क्या हुआ जनाब, एक आदमी बहुत होशियार था, हेयर फेरी मास्टर, साइट अफेयर्स थे कई, यानी बीवी को कुछ शक तो था लेकिन शी कुड नॉट एवर पॉइंट आउट। तो एक बार उसने ऑफिस से कॉल किया कि देख ऐसा है, वीकेंड पे मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि हम फिशिंग ट्रिप पे जा रहे हैं आउट ऑफ टाउन,
तू मुझे चल चल। वो कह कि तू कैसे जा सकता है वीकेंड पे? कहते नहीं नहीं देख, ऐसा है, प्रमोशन का सवाल है, यानी करना पड़ता है जॉब में, कभी कभी बॉस को कुछ करने के लिए यू हैव टू गो अलॉन्ग। वो कहती ठीक है। कह तू मेरे कपड़े पैक कर दे, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, मैं ऑफिस से आता हुआ अपना बैग लेके निकल लूँगा, लेकिन डोंट फॉरगेट टू मेरा जो सिल्क का पजामा है नाइट सूट का, उसको ज़रूर पैक कर दीजिए, दैट्स सो नाइस, आई वांट टू ओवरनाइट जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। उसको कुछ शक तो हुआ, लेकिन क्या करती। जनाब वो आया, बैग लिया, चला गया। वीकेंड ख़त्म होने पे आया ना, तो वाइफ ने पूछा कि भाई कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? का तो बहुत बढ़िया। कुछ फिश पकड़ी? कहते हाँ काफ़ी, गिनाने लगा कि मैंने 4-5 फिश पकड़ी, ये वैरायटी की और ये। कहती लेकिन तैने वो मेरा सिल्क का पजामा तो डाला नहीं, तू भूल गई। और मैं तुझे कहा था कि वो बहुत, मतलब आई जस्ट वांटेड कि रात को पजामा होना चाहिए, वो अच्छा। वो कहने लगी ठीक है। कहले बेटा वो मैंने तेरा सिल्क का पजामा था ना, वो तेरे फिशिंग टैकल बॉक्स में डाला था उसके अंदर जाके देख, है नहीं? तेने तू किया ही नहीं, तेने अगर तू कहीं फिशिंग पे जाता तो तू अपना वो बॉक्स खोलता तो दैट्स हाउ शी गॉट हिम। चालाक। हाँ, तो ऐसे ही है जी, है जी। ऐसे जनाब एक ऐसा हुआ है कि एक बार एक खून का मुकदमा था, तो जज ने नौकर का नाम रहीम था, कि रहीम तैने अपने मालिक को जहर क्यों दिया? तैने जहर देकर उसको मार दिया। कहता था मैं तो नौकर हूँ, जो मुझे हुक्म मिलता था मैं करता था, करता था। मेरे मालिक ने कहा कि जहर विष मिला ए रहीम। उसने कहा विष मिला ए रहीम, तो मैंने विष मिला दिया दूध में। कहते वो पागल, उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था बिस्मिल्लाह ए रहीम, और तेने विष मिला ए रहीम सोचा। तो जिसको उर्दू नहीं आती उसके ये मुश्किल हो जाती है। राइट तो विष दे दिया, उसने उसको विष दे दिया। क्या बात है। शादी के बाद जनाब, शादी के बाद एक सहेली, क्या रहीम मुस्लिम नहीं था क्या? मुस्लिम था लेकिन उसको इतनी उर्दू नहीं आती थी। पर ओ नौकर पे देखिए, नौकर और मालिक में ये तो फर्क होता है ना। बिस्मिल्लाह क्या होता है? हर मुस्लिम को तो पता आता है हो सकता है वो रिसेंटली कन्वर्ट हुआ हो, ब्राह्मण था पहले। वो तो हो सकता है। राइट प्रोनाउंसिएशन की भी बात हो सकती है। हाँ। वही से अच्छा, शादी के बाद जनाब एक सहेली मिली, अपनी सहेली से कहली तू बहुत थकी लगती है, क्या हो गया आखिर? कहती क्या बताऊँ, काम बहुत है, काम करती हूँ तो सांस चढ़ जाती है, और काम ना करूँ तो सांस चढ़ जाती है काम करूँ तो सांस चढ़ जाती है, काम ना करूँ तो सांस चढ़ जाती है। सांस, अच्छा सांस। वाइफ ने कहा कि तुम हर बार मेरा 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 करते हो। अब हम मैरिड हैं, अब जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम है नहीं? अब तुम ये न कहा करोगे मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये कहोगे हमारी ये प्रॉब्लम है, विल सॉल्व इट। वो कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अब क्या करूँ मैं बताओ। हमने ऑफिस में सेक्रेटरी को प्रेग्नेंट कर दिया है हमने, अब क्या करें? दोनों की प्रॉब्लम है अब तो। बस। थैंक यू, हैव ए गुड इवनिंग। थैंक यू भैया, वेरी गुड, वेरी नाइस सुरेंद्र जी। वेरी नाइस।